क्या करते हो, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपने डेटा एंटर करना हो तो आपने क्या करना होता है, इसको इनेबल करना होता है, यानी इसको यहाँ पे 1 देना होता है। जब यहाँ पे 1 देते हो तो फिर आप यहाँ पे डेटा सेव कर सकते हो। सो इसी तरह आपने जब इस सेल के अंदर कुछ सेव करना हो तो आप सेल को यहाँ से सिलेक्ट करते हो, यानी 1 देते हो। फिर आपने डेटा एंटर करना है तो यहाँ से डेटा एंटर कर दिया और यहाँ पे आपको वापस वही डेटा जो है नजर आएगा, या उस डेटा का कंप्लीमेंट इस लाइन पर आपको नजर आएगा। सो ये वाला लाइन जो है, ये वाले लाइन जो जाते हैं कहाँ पे चले जाते हैं, ये वाले लाइन चले जाते हैं डेटा बस की तरफ। वो किसी एक सर्किट के अंदर से गुजरकर डेटा बस की तरफ जाएंगे, उस सर्किट को नेक्स्ट सर्किट। तो अब अगर देख लो कि आपने नंबर ऑफ सेल्स लगाए हुए हैं और उन सेल्स को फिर आप क्या कर रहे हो, आप एड्रेस दे रहे हो और उसके जरिए आपने एक मेमोरी सिस्टम बनाया हुआ है। सो हर एक डब्बे के अंदर आपने एक एक डिलेस रखा हुआ है। अब जरा देख लीजिए ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ रोज है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम्स जो है 4 है, अगर हम दोनों को एक कंसीडर करें, यानी 4 सेल्स जो कॉलम में निबल वाइज अरेंज्ड मेमोरी है। सो अब आपने जिस लाइन को यानी जिस रो को सिलेक्ट करना हो, उसके सिलेक्ट लाइन को आप क्या करते हो, उसको 1 बनाते हो। जब 1 बनाते हो तो ये सारे सेल जो है इस मोड में आ जाते हैं कि आप उसमें डेटा रख सके या वहां से डेटा उठा सके। तो जब आपने इसको सिलेक्ट कर दिया तो फिर आपने यहाँ से डेटा भेज दिया, यहाँ से भेज दिया, यहाँ से भेज दिया, तो उसमें से हो जाता है। फिर रिमेंबर, अगर आपने बाकियों को 0 रखा हुआ है और एक ही लाइन है, देखिए एक ही लाइन है, वो सबको डेटा दे रहा है, लेकिन जो सिलेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ उसी में डेटा जाएगा और बाकियों पर वो डेटा असर नहीं कर सकेगा। वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अभी डीलेच में मैंने समझाया कि अगर आपने यहाँ पर 0 रख दिया, यानी यहाँ पर 0 रख दिया, तो अब डेटा लाइन पे कुछ भी रख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो जो डेटा है पुराना वो लॉक होगा, उसको कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट में आप देख लीजिए कि इस तरह के एक कॉलम में यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 सेल है एक कॉलम में, लेकिन उनमें से किसी एक को आपने सिलेक्ट किया है। अब जो डेटा आएगा उसी एक में डेटा जाएगा जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और बाकियों में वो डेटा नहीं जा सकेगा। सो अगर आपने एक रो में जो है 4 सेल रखे हुए हैं और उस रो को आपने सिलेक्ट किया है, तो डेटा लाइन के जरिए जो है उन चारों सेल के अंदर डेटा जाएगा, या अगर आपने रीड ऑपरेशन करना है तो वहां उन्हीं चारों सेल से डेटा जो है वो रीड हो जाएगा और बाकी सेल्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जो डेटा आपके पास आता है, यानी जो मैं कह रहा था, जो डेटा बस की तरफ जाता है, इनफैक्ट क्या होता है, उसको टेम्परेरी तौर पर जो है डेटा इनपुट आउटपुट बुफर्स एंड कंट्रोल में रखा जाता है। ये बेसिकली तौर पर इस तरह है कि जैसे कोई जा रहा हो और दरमियान में वो कहीं पर वो थोड़ा सा ठहर जाता है और आगे फिर चला जाता है। तो अब क्या है, ये जो डेटा यहाँ से आ रहा है वो इस छोटे से सर्किट में यहाँ पर आ जाता है, फिर इस सर्किट से वो आगे बस की तरफ मूव हो जाता है। ये कौन सा बस है, ये आपका डेटा बस है जो नजर आ रहा है, उसमें एक एक बिट आपको नजर आ रहा है। तो ये मिलकर क्या बनाता है, ये डेटा बस बनाता है। ये ये क्या है, ये आपके सिलेक्ट लाइन्स है जिसको हम आगे किससे कनेक्ट करते हैं, जिसको हम एड्रेस बस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जी सर। कोई रिप्लाई कर सकता है? अगर क्लियर नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर क्लियर है तो मैं आगे चला जाता हूँ। सर हम थोड़ा सा सारे रिपीट कर। थोड़ा सा रिपीट करवा दूं? जी सर, क्योंकि ये ऊपर से जब आप अनेबलिंग सेलेक्ट करते हो तो सब पर असर पड़ता है या सिर्फ उसी पर? जिस जिस लाइन को आप सेलेक्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में डेटा जा सकता है और डेटा बाकी लाइनों में नहीं जा सकता है। अभी आपने इस रो को सिलेक्ट कर दिया, इस रो में 4 सेल्स है, तो अब आपने यहाँ से डेटा भेज दिया, सो इन्हीं 4 सेल्स में डेटा जाएगा, और बाकियों को आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो उसमें डेटा नहीं जाएगा। मेमोरी का सिस्टम है कि एट अ टाइम कोई एक रो सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते हो।
सो अब आपने इन सब n नंबर ऑफ रोज में किसी एक को सिलेक्ट कर दिया, जब डेटा भेजोगे तो उसी एक में जाएगा, बाकियों पर असर नहीं करेगा। क्यों असर नहीं करेगा, वो तो मैंने यहाँ से समझा दिया कि अगर आपने उसका इनेबल 0 रख दिया, वो जिस पर असर नहीं करेगा। जहाँ पर आपने इनेबल 0 रख दिया, तो यहाँ पे जो भी इंटर करो फिर उस पर असर नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 रखो, 1 का मतलब वो वाला लाइन है जो आपने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 1 रख दो, तो फिर जो भी डेटा इंटर करते हो वो अंदर इंटर हो जाएगा। सो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। सर इसमें एनेबलिंग वाला लाइन कौन सा है सर? ये वाला लाइन है इनेबल वाला लाइन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे इनेबल वाले लाइन, यानी जो रो है वो और इनेबल लाइन है। डेटा वाला सर? डेटा वाला ये है, ये वाला डेटा लाइन है, ये वाला भी डेटा लाइन है। तो अब ये आपका सेल है, इसको यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इस सिस्टम को मैंने एक्चुअली इसकी जगह जो आपको ये वाला समझा दिया, ठीक है, ये वाला, या यस फिर सर। मैंने आपको ये वाला समझा दिया। तो इसमें आपको नजर आ रहा है जिस तरह ये इनेबल का लाइन है और ये क्या है, डेटा लाइन है, और ये उसका डेटा का कम्प्लीमेंट है। तो इस तरह यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है ये वाला लाइन जो है ये इनेबल वाला लाइन है, और ये वाला क्या है, ये वाले लाइन सारे डेटा वाले लाइन से ये वाले। तो अब अगर ट्रांजिस्टर के जरिए बनाया गया है यस तो सर। उसका मतलब है ये उसका डेटा कम्प्लीमेंट वाला लाइन है, ये वाला, ये वाला। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ये जानबूझकर मैंने ये वाला सेल नहीं पढ़ाया क्योंकि इसका रिजल्ट गलत निकलता है। इसकी जगह मैंने डी लेच आपको पढ़ाया और ट्रांजिस्टर के जरिए भी पढ़ा दिया। सो अब आपको ये क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आप लोगों ने मेमोरी पढ़ी, तो उसको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो डब्बे थे उस हर एक डब्बे के अंदर क्या है, एक एक लेच पड़ा हुआ है। और आप अभी मैं आपको जो बता रहा था कि सिलेक्ट लाइन से सिलेक्ट करते हो, वो एक्चुअली ये वाले लाइन है जहाँ से आप सिलेक्ट करते हो। और यहाँ पे सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि जो एड्रेस देते हो उस एड्रेस के जरिए इन लाइन में से कोई एक लाइन सिर्फ सिलेक्ट हो जाता है। तो आप कोई एक लाइन उसमें सिलेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन सिलेक्ट हो गया, और बाकियों में अब जो आपने डेटा यहाँ पे भेजना था वो डेटा यहाँ पे तो आ जाएगा और बाकियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सिलेक्ट सिर्फ इस लाइन को किया हुआ है। तो वही चीज मैंने आपको अंदर से समझा दिया। इनफैक्ट इसके सेल के अंदर क्या होता है और सिस्टम किस तरह होता है, उसी को डिटेल देने के लिए इतना कुछ आपको समझाया। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट। अब जो आपके पास आईसीज आती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उसके अंदर ये सारी अरेंजमेंट्स लगी होती है। उसके अंदर जो है एड्रेस डिकोडर भी होता है, डेटा इनपुट आउटपुट बफर्स भी होते हैं, डेटा लाइन होता है, एड्रेस लाइन होता है, कंट्रोल लाइन होता है, वो सारी चीजें उसमें पैकेज के अंदर होती है। और उस आईसी को अगर आप देख लो तो उस आईसी का एक ब्लॉक जो है यहाँ पे दिखाया गया है। इस ब्लॉक को मैं आपको समझा दूं। इस ब्लॉक के अंदर ये A0 से लेकर A14 तक इसके एड्रेस लाइन्स है, और यहाँ पे जो आईओ दिए गए हैं वो क्या है, वो आपके पास आईओ 0 से लेकर आईओ 7 तक क्या है, इसके डेटा लाइन्स है। और ये वाले लाइन्स क्या है, ये इसके कंट्रोल लाइन्स है, जिसमें चिप सेलेक्ट है, जिसमें राइट कम्प्लीमेंट है, जिसमें आउटपुट इनेबल का लाइन है, यानी आउटपुट इनेबल कम्प्लीमेंट, और इसी तरह राइट इनेबल कम्प्लीमेंट, और इसी तरह चिप सेलेक्ट कम्प्लीमेंट। ये क्या है, ये सारे इसके कंट्रोल लाइन्स है। तो अब वो चीजें मैंने अंदर से समझा दी। अब यहाँ से आईसी को ले लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि ये आईसी कितने कैपेसिटी की है। इस रैम का नाम है 32K × 8 रैम। 32K जो है वो क्या है, 32 किलो एड्रेसेस है इसके अंदर, यानी 32,000 सेलेक्ट लाइन्स है इस आईसी के अंदर। लेकिन उन 32,000 लाइन्स को एड्रेस किस फॉर्म में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ A0 से लेकर A14 तक जो लाइन्स है उनके जरिए आप बाइनरी में एड्रेस इंटर करते हो, और वो इन बिटवीन 32,000 लाइन्स
कोई एक लाइन सेलेक्ट करता है। इस तरह मैंने लास्ट पेज पे बताया कि इन लाइनों में से कोई एक लाइन एट टाइम सेलेक्ट होगा और एड्रेस डिकोडर उसका डिसीजन लेता है। किस तरह डिसीजन लेता है वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि एड्रेस डिकोडर अंदर से इस तरह होता है। तो अब आप ने यहाँ पे 3 बिट दिए और उन्होंने आउट ऑफ 8 किसी एक को सिलेक्ट किया। इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होता है वो 2 पावर n वाला फार्मूला है। n क्या है? वो आपके नंबर ऑफ इनपुट्स है, यानी एड्रेस लाइन्स है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स n है। 2 पावर n अगर कर लो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 पावर 3 कर लिया तो वो 8 लाइनों में से कोई एक लाइन सिलेक्ट कर सकता है। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो अब अगर आप 2 पावर 3 की बजाय 2 पावर 15 कर लेते हो, ये A0 से लेकर A14 तक टोटल कितने हो जाते हैं? 15 लाइन हो जाते हैं। तो अगर 2 पावर 15 कर लेते हो तो उससे क्या बन जाता है? उससे अप्रोक्सीमेटली 32,000 बन जाता है। सो अब सिर्फ और सिर्फ 15 एड्रेस लाइन्स की मदद से वो इन बिटवीन 32,000 लोकेशंस किसी एक लोकेशन को सिलेक्ट कर सकता है। जब वो इस लोकेशन को इस एड्रेस लाइन्स की मदद से सिलेक्ट कर लेता है तो उस लोकेशन पर कितने सेल्स मौजूद है? उस एक लोकेशन पर आपके पास 8 सेल्स मौजूद है, यानी IO0 से लेकर IO7 तक आपके पास डेटा लाइन्स है। सो एक लोकेशन पर वहां पे कितने सेल्स मौजूद है? 8 सेल्स मौजूद है। अगर इससे ज्यादा होते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 8 की बजाय फिर वो नेक्स्ट फिगर लिखा होता कि जितना ज्यादा वर्ड साइज होता। सो मल्टीप्लाई बाय 8 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वर्ड साइज है वो कितना है? वो 8 बिट के इक्वल है, यानी 1 बाइट के इक्वल है। यानी डेटा लाइन्स इसके कितने होंगे? वो 8 डेटा लाइन्स होंगे। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर। जब आप किसी मेमोरी में आप एक आईसी को यूटिलाइज करते हो, चाहे वो रैम की आईसी हो चाहे रोम की आईसी हो, तो आईसी को सिलेक्ट करने के लिए, बजाते खुद आईसी को सिलेक्ट करने के लिए उसके अंदर जो लाइन होता है उसको हम कहते हैं चिप सिलेक्ट लाइन। यहाँ पे चिप सेलेक्ट कम्प्लीमेंट है इसलिए कि यहाँ पे चिप सेलेक्ट के साथ बबल लगा हुआ है। चिप सेलेक्ट का मतलब ये है कि इस आईसी को मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब इस आईसी के अंदर मैंने राइट करना है, रीड करना है, चाहे जो भी है, लेकिन मैंने इस आईसी को सिलेक्ट कर दिया। अब आगे यहाँ पे आप देख लीजिए WE कम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है या WE लिखा हुआ है और यहाँ पे OE लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें आप देख लो कि ये लाइन जो डायरेक्ट आ रहा है रीड की तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ से ये किसकी तरफ आ रहा है? राइट की तरफ जो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 0 दोगे, 0 का मतलब ये है कि बबल से गुजर कर वो उसने आगे 1 होना है, तो वो किसकी तरफ जाएगा? वो 0 से इनफैक्ट आपके पास कौन सा साइकिल चलेगा? राइट साइकिल चलेगा। और अगर आपने यहाँ पे 1 दिया तो कौन सा साइकिल चलेगा? रीड साइकिल जो है वो चलेगा। सो अब आप ये समझ ले, जिस तरह आप लोगों को मैंने स्केमेटिक के जरिए यहाँ पे ये चीज समझाया था, ये जो रीड और राइट लाइन मैंने बताया था कि इन कंट्रोल लाइन्स के जरिए आईसी डिसीजन लेता है कि राइट साइकिल चलाना है या रीड साइकिल चलाना है। तो वही राइट और रीड लाइन अभी आपने देखा कि वो एक लाइन है, राइट के साथ उसका कम्प्लीमेंट है, राइट के साथ कम्प्लीमेंट था, रीड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट था। यहाँ पे तो सिर्फ आसान तरीके से आपको समझाने के लिए, और वो ओरिजिनल आईसी के फॉर्म में है। सो आप ओरिजिनली जो आईसी में आएगा वो इस शेप में आएगा। अगर आपने राइट करना है तो 0 दोगे और अगर रीड साइकिल चलाना है तो 1 दोगे। और ये वाला क्या है? ये आउटपुट इनेबल है। बी रिमेंबर कि ये जो आपके पास आउटपुट लाइन्स है ये तब तक आपके मेन सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होंगे जब तक आपने आउटपुट को इनेबल नहीं किया हो। सो इसका बस के साथ, जो डेटा बस के साथ कनेक्शन जो है तभी मिल सकता है जब आप आउटपुट को इनेबल करोगे। और आउटपुट इनेबल के लिए आप यहाँ पे क्या दोगे? यहाँ पर
0 दोगे क्योंकि बबल यहाँ